प्रजातंत्र की रक्षा के लिए तथा मुख्यमंत्री केसीआर के तानाशाही दिखावे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र की रक्षा अनशन आरंभ किया। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईटेला राजेंद्र ने दी। इंदिरा पार्क के पास आयोजित भारतीय जनता पार्टी के इस भूख हड़ताल में पार्टी के पदाधिकारी आदि शामिल हुए। विधायक ईटेला राजेंद्र ने कहा कि इस देश राज्य के लिए श्री राम रक्षा कवच माने जाने वाले संविधान का मुख्यमंत्री केसीआर ने मजाक उड़ाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हुजराबाद में मुझ जैसे आंदोलनकारी को जो 20 वर्षों तक केसीआर के साथ रहे व्यक्ति को केसीआर ने एक साजिश के तहत योजनाबद्ध ढंग से मुझे निकाल बाहर कर दिया और मेरा गला दबाकर मुझे कुचलने की केसीआर ने काफ़ी कोशिशें की। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 6 महीनों तक अपने अवैध रूप से कमाई गई राशि को पानी की तरह बहाकर राज्य के 10-10 मंत्रियों को हुजूराबाद में उतारकर पुनः मेरा चेहरा विधानसभा सदन में दिखाई ना पड़े ऐसी साजिशें रचे। केसीआर को हुजूराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नाम पर मुझे वोट डालकर मुझे विजयी बनाया है और केसीआर की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और भविष्य में भी जनता ही केसीआर को उचित जवाब देगी। మద్యం తాగుతున్నారు, అమ్మ తాగుడు పైసలు ఇవ్వకపోతే అమ్మని చంపుతున్నారు, నాయన తాగుడు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే నాయన చంపుతున్నారు। ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే లక్షల మంది యువకులు చనిపోతే లక్షల మంది ఆడబిడ్డల పుస్తకాలు తెగిపోతున్న విషయం తెలంగాణ ప్రజలారా గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తా ఉన్నా। లక్షల మంది పిల్లలకు తండ్రి లేక అనాథలుగా మిగిలిపోతున్నారు। ఒకనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే నాడు भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन राव ने बताया कि भावी चुनाव में कांग्रेस तथा टीआरएस दोनों की एक ही बात रहेगी। उन्होंने कहा कि गत दिनों बीते विधानसभा सत्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता भट्टी विक्रमार्क मुख्यमंत्री की प्रशंसा किए हैं और केसीआर ने भी भट्टी की सराहना की है। रघुनंदन राव ने खुलासा करते हुए बताया कि यहाँ विधानसभा में भट्टी विक्रमार्क जो बात कहे हैं उसी बात को लोकसभा में रेवंत रेड्डी ने कह रहे हैं, कहकर उन्होंने उनकी आलोचना की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की लालची भरी आशावादी विचारों तथा टीआरएस की तानाशाही को जनता समझ गई है, जिसका सजीव प्रमाण गत विधानसभा सत्र की कार्रवाई और सरकार का तानाशाही रुख ही है। చివరి రోజు వరకు బట్టిని కేసీఆర్ గారు పొగిడినరు, కేసీఆర్ గారిని బట్టి పొగిడినరు। నేను ఇది ఎందుకు చెప్తాను అంటే భవిష్యత్తులో వచ్చే ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ రెండింటి మాట కూడా ఒకటే ఉంటది। నిన్న లోకసభలో మాట్లాడితే కూడా ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఏం మాట్లాడుతూ ఉందో ఢిల్లీలో పార్లమెంట్లో రేవంత్ రెడ్డి కూడా అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు। బట్టి మాట్లాడింది కేసీఆర్ మాట్లాడతాడు, కేసీఆర్ ఇక్కడ మాట్లాడింది రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలో మాట్లాడతాడు। అంటే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ రెండు కొల్లుడై। राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली नगरपालिका क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने नगरपालिका परिधि में कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर सबिता इंदिरा रेड्डी ने 7 करोड़ 40 लाख रुपयों की लागत से जलपल्ली स्थित 27वें वार्ड की तूर कॉलोनी में 60 लाख लीटर क्षमता वाले वाटर टैंक तथा पेयजल पाइपलाइन निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि तेलंगाना सरकार पेयजल समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में जलपल्ली नगर पालिका संघ के चेयरमैन, कमिश्नर, स्थानीय पार्षदों सहित कई जनप्रतिनिधियों, कोऑप्शन सदस्य, हैदराबाद जलापूर्ति विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। వాటర్ వర్క్ సంబంధించి ఒక పెద్ద రిజర్వాయర్ ఇక్కడ ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది। 7 crores దీనికి 7 crores సంబంధించిన రిజర్వాయర్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరికీ వాటర్ ప్రెజర్తో పోతుందనే దాంట్లో భాగంగా మొన్న కేటీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు మహేశ్వరం నియోజకవర్గానికి 207 crores వాటర్ వర్క్స్కి శాంక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది। దాంట్లో 72 crores జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ తీసుకోవడం జరిగింది। తొందరలోనే వీటన్నిటిని పూర్తి చేసి పైప్ లైన్స్ కానీ అండ్ రిజర్వాయర్స్ కానీ ఇవన్నీ తొందరలో పూర్తి చేసి అందరికీ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ అందించాలనే ఆలోచన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एलबी नगर पुलिस थाने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में उन्होंने बताया कि भारत माता पर रेवंत रेड्डी द्वारा की गई टिप्पणियां सामाजिक माध्यमों पर काफ़ी वायरल हुई है, अतः इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। बजरंग दल हैदराबाद नगर अध्यक्ष चैतन्या ने रेवंत रेड्डी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बताया कि देश के मान सम्मान तथा गौरव को अपमानित करते हुए रेवंत रेड्डी की टिप्पणियां सामाजिक माध्यमों पर जारी की गई है। उन्होंने मांग की कि रेवंत रेड्डी अपनी देश के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों के लिए तत्काल क्षमा याचना करें। उन्होंने कहा, मां भारती इस भारत भूमि पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मां है और हम इसका अपमान बर्दाश्त नहीं करते। కించపరుస్తూ అసలు భారత్ మాత అనేది ఉందా? మీరంతా భారత్ మాత అంటారు కదా, మీ తల్లి అసలు భారత్, మీరంతా భారత్ మాతకి పుట్టిరా? సాక్ష్యం ఉందా? లేకుంటే పాకిస్తాన్కి, చైనాకి, బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళకి పుట్టిరా అనేసి భారత్ మాతను అవమానిస్తుండు. రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఒక్కటే సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం బజరంగ్ దళ్ నుంచి. మీరు ఒక పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఒక నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీకి రిప్రజెంటేటివ్ ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారంలో లేనప్పటికీ కూడా మీరు ఈ యొక్క వ్యాఖ్యలు సరైనవి కావు. కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ యొక్క వ్యాఖ్యలను ఎంక తీసుకోవాలి. वनदेवियों सम्मक्का सारलम्मा के प्रति चिन्नजीयर स्वामी द्वारा की गई टीका टिप्पणियों को लेकर उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चिन्नजीयर स्वामी पर भड़क उठे। इस आक्रोश के चलते विद्यार्थियों ने चिन्नजीयर स्वामी का पुतला भी जलाया। उस्मानिया विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने मांग की कि देश के दोनों तेलुगु राज्यों से चिन्नजीयर स्वामी का बहिष्कार किया जाए। आज संपूर्ण तेलंगाना राज्य में चिन्नजीयर स्वामी द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर विवाद चल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ राजनीतिक नेता भी चिन्नजीयर स्वामी पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। विद्यार्थियों ने मांग की कि सम्मक्का सारालम्मा पर की गई टिप्पणियों के लिए चिन्नजीयर स्वामी सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें, अन्यथा इसके परिणाम भविष्य में गंभीर होंगे कहकर विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी। ఒక సన్యాసి ఇవాళ గిరిజనుల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి సమ్మక్క సారలక్కలు దేవతలు కాదు, ఏదో అడవిలో వాళ్ళు మొక్తారు, ఎవరైనా పైనుంచి ఊడిపడరా అని చెప్పి కించపరుస్తూ మా సమాజాన్ని అవమానపరిచేలా మాట్లాడిండు. దీన్ని వెనక తీసుకోవాలి. ఇవాళ ఒకప్పుడు ఆంధ్ర పెద్దదారి ఉన్నదని చెప్పి తెలంగాణ కోసం కొట్టినటువంటి ఈ సమాజం, ఈ గడ్డ మళ్ళా ఒక ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన స్వామి ఇవాళ యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి అందరూ ఆరాధ్య దైవంగా కొలుస్తున్నటువంటి సమ్మక్క సారలక్కల మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడము అందరినీ కూడా అవమానపరచడమే। भारतीय जनता पार्टी गोशामहल क्षेत्र के विधायक टी राजा सिंह ने मुख्यमंत्री केसीआर से आग्रह किया कि देश की जनता को विशेष रूप से आकर्षित कर रखे कश्मीर फाइल फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री किया जाए। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों को आदर्श मानकर तेलंगाना में भी सरकार आदर्श बनकर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक राजा सिंह ने बताया कि भारत देश से कश्मीर को तोड़ने के लिए कश्मीर की जनता के साथ किए गए नरसंहार का इस फिल्म में सजीव चित्रण की दिखाया गया है। राजा सिंह ने बताया कि देश के अधिकांश राजनीतिक नेता सपरिवार मिलकर इस फिल्म को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर भी अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म को देखना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केसीआर इस फिल्म को देखने के बाद कौन देशद्रोही है, किनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, इस निर्णय पर अवश्य पहुंचेंगे। అక్కడోళ్ళు ఈ టెర్రరిస్టోళ్ళు దౌర్జన్యం చేసినారు, ఈ మూవీలో చూపెట్టినారు. అందుకోసం ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు మన తెలంగాణలో ట్యాక్స్ ఫ్రీ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని వేరే స్టేట్ వాళ్ళు కూడా మీకు ఫాలో అవుతారు. అరే తెలంగాణలో ఈ మూవీని ట్యాక్స్ ఫ్రీ చేసినారు, మనం ఎందుకు చేయకూడదని వాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీరు ఒక స్టెప్ ముందుకేస్తారు. అదేవిధంగా ఈ మూవీని చాలా వరకు రాజకీయ నేతలు చూస్తున్నారు, ఫ్యామిలీ సహా. మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ సహా ఈ మూవీని చూడాలని నేను మీకు కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఈ మూవీ చూస్తే ఇవాళ మీరు ఎవరితో దోస్తానా పెట్టుకోవాలి, ఎవరితో దోస్తానా పెట్టుకోకూడదు మీకు అర్థమవుతుంది। हैदराबाद नगर निगम में निर्माण संबंधी विवादों के परिष्कार हेतु कानूनी ढंग से म्यूनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर वर्ष 2019 में दायर की गई याचिकाओं में काउंटर दाखिल न किए जाने को लेकर उच्च न्यायालय ने असंतोष व्यक्त किया है। उच्च न्यायालय ने नागरिक प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव को आदेश जारी करते हुए कहा
कि अगली सुनवाई तक इस संबंध में काउंटर दाखिल नहीं किए गए तो प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप में न्यायालय में उपस्थित होना होगा। संशोधित कानूनों के अनुसार बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन करने वाले चेयरमैन तथा सदस्यों को नियुक्त करने को चुनौती देते हुए फोरम फॉर गुड गवर्नेंस ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अभिनंदन कुमार शावली की पीठ ने सुनवाई की कार्रवाई आरंभ की। इस पर आज तक भी काउंटर दाखिल न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इस मामले की सुनवाई को 6 सप्ताहों तक के लिए स्थगित कर दिया। आल्विन कॉलोनी परिधि में स्थित तालाब में मच्छरों की दवाई का छिड़काव किया गया। ड्रोन की मदद से जीएचएमसी के एंटामोलॉजी विभाग के कर्मियों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां आल्विन कॉलोनी तथा तालाब के आसपास के लोग मच्छरों के आतंक से पीड़ित हैं। प्रतिदिन साढ़े 5 बजते ही मच्छरों की फौज यहां के घरों में घुस जाती है। स्थानीय लोगों ने इस समस्या की जानकारी क्षेत्र के पार्षद दोडला वेंकटेश गौड़ को दी। पार्षद ने इस शिकायत पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सूचित करने से एंथमालॉजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ड्रोन की मदद से लार्वा उन्मूलन दवाई का पूरे तालाब पर छिड़काव करवाया। पार्षद ने स्थानीय कॉलोनी वासियों को निर्देश दिया कि वे अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखते हुए घरों के बाहर कचरा जमने से न दें। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने आसपास के क्षेत्र स्वच्छ एवं साफ रखें तो मच्छरों की संख्या नहीं बढ़ेगी। सरकार के सचेतक पिनपाका क्षेत्र के विधायक रेगा कांता राव ने सामाजिक माध्यमों के द्वारा चिन्नजीयर स्वामी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि सम्मक्का सारालम्मा आदिवासियों की आराध्य देवियां है, जिसका चिन्नजीयर स्वामी ने अपमानजनक शब्दों में टिप्पणी की है। कांताराव ने मांग की कि चिन्नजीयर स्वामी बिना शर्त क्षमा याचना करें। कांताराव ने कहा कि आदिवासी वन देवियों का रूप न होने पर भी करोड़ों लोग उन्हें अपने आराध्य देवियां मानकर पूजते हैं, सम्मक्का सारालम्मा के नाम से अपनी धार्मिक भावनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि चिन्नजीयर स्वामी जैसा धोखा देना हमारी जाति को नहीं आता। कांताराव ने आदिवासी ग्रामीणों का आह्वान करते हुए कहा कि अपने देवियों के अपमान के विरोध में वे स्थानीय रूप से चिन्नजीयर स्वामी के पुतले जलाकर अपना विरोध व्यक्त करें। वरिष्ठ पत्रकार, सौम्य स्वभाव के धनी और राष्ट्रवादी विद्यारण्य कामलेकर का कल सायं हृदयाघात से हैदराबाद में निधन हो गया। विद्यारण्य कामलेकर के निधन पर भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गहरा शोक प्रकट किया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विद्यारण्य के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपना संदेश ट्वीट किया है। उन्होंने संदेश में विद्यारण्य की आत्मा की चिरशांति की कामना करते हुए उनके दिवंगत होने पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने दिवंगत पत्रकार के शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की। विद्यारण्य कामलेकर संप्रति सकाल दैनिक के तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्यों के प्रभारी के रूप में सेवारत है। वरिष्ठ पत्रकार विद्यारण्य कामलेकर के आकस्मिक निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत विद्यारण्य के परिजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर उन्हें इस दारुण दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। विख्यात साहित्यकार, कर्नूल जिला साहित्यकार संघ के पूर्व अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद के पूर्व अध्यक्ष व चित्रकार पंडित हरिलाल के पुत्र ही वरिष्ठ पत्रकार विद्यारण्य कामलेकर हैं। स्नेहशील, मृदुभाषी, अच्छे लेखक रहे विद्यारण्य तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी भाषी समाचार पत्रों में काम कर एक अच्छे पत्रकार के रूप में अपना स्थान बनाए हैं। विद्यारण्य एक वरिष्ठ पत्रकार के अलावा पत्रकारिता क्षेत्र में गुरु की भी भूमिका निभाए हैं। उन्होंने कई नवलेखक पत्रकारों को शिष्य बनाकर उन्हें पत्रकार बनाया। राज्य के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने विद्यारण्य के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन पत्रकारिता क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। समस्त पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट कर अपनी सांत्वना भी व्यक्त की। यादाद्री भुवनगिरी जिले के भूदान पोचमपल्ली मंडल में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की 28वें दिन की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा आज प्रातः आरंभ हुई। इस मौके पर वाईएस शर्मिला ने कनुमुक्कुला गांव में अपने प्रशंसकों से बातचीत भी की। शर्मिला की पदयात्रा यादाद्री भुवनगिरी जिले में जारी है।
इस दौरान शर्मिला ने डॉक्टर वाईएसआर को याद कर रोते हुए आंसू बहा रहे एक वृद्ध को अपने गले लगाकर उसे धैर्य बंधाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य में वाईएसआर का राज्य आ जाएगा, सभी लोगों की तकलीफें दूर होंगी। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के पास आंदोलन पर उतरे। इस मौके पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना प्रदेश सर्विस कमीशन के कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने मौके पर एनएसयूआई के महासचिव तथा नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस थाने भेज दिया। एनएसयूआई के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हाल ही में घोषित किए गए रोजगारों की तत्काल भर्तियां आरंभ की जाए। उन्होंने बेरोजगार युवाओं के हित में किसी प्रकार की लापरवाही किए बिना तत्काल रोजगार अधिसूचना जारी करने की भी मांग की। यहां आंदोलन किए नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर उन्हें पुलिस थाने भेज दिया।